सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज हम बताएंगे कि जो जीडू कृष्णा मूर्ति जी ने बताया, श्री जीडू कृष्णा मूर्ति जी कहते हैं कि एक चीज है जो हमारे जीवन में हमारी हर समस्या की जड़ है। सिर्फ ऐसी एक ही चीज है जो हम करते हैं, जो हमारी एक तरह की बेवकूफी है, जिससे उपजती है हमारी जीवन की हर समस्या, जिससे मिलते हैं हमें अपने जीवन में बहुत सारे कष्ट, दुख। तो वो चीज क्या है? जीडू कृष्णा मूर्ति जी कहते हैं कि हम कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, यानी कि हम हैं ए पर्सन। जस्ट ऐसे मान लीजिए ए पर्सन है और हमने बनना क्या है, बी पर्सन। तो सारी जो हमारी एज है, सारी हमारी उम्र है, वो इसी रास्ते को तय करने में जाती है। तो प्रॉब्लम कहां पर आती है? जैसे कि सपोज करो ये है ए पर्सन, जो पर्सन एक्चुअल में रियल लाइफ में है, और ये गरीब है, और ये बनना क्या चाहता है? ये बनना चाहता है पर्सन बी। यानी कि एक इसके दिमाग में ऐसी इमेज है, यानी कि मान लो ऐसी इमेज है, जो पर्सन बहुत अमीर है, एक्चुअल में ये पर्सन ए है, पर ये बनना चाहता है बी, यानी कि बनना चाहता है वो अमीर। तो जो ये वाली इमेज है कि जब मैं अमीर हो जाऊंगा तब मेरी जिंदगी ऐसी होगी, वैसी होगी, खुशियां मेरे सर पे नाच रही होगी, या जा ये होगा वो होगा, वो सारी एक इमेज है। यानी कि वो सत्य नहीं है, वो एक इमेज है जिसको ये पर्सन हासिल करना चाहता है। और अगर हम ध्यान से देखें तो जो ये इमेज है वो एक्चुअल में है क्या? वो सिर्फ इसके माइंड की प्रोजेक्शन है। यानी कि ऐसा वो सोच रहा है कि मैं ऐसा बनना चाहता हूं और ऐसा बन के मुझे खुशी मिलेगी। ये इसकी एक माइंड की एक कल्पना है, सेल्फ प्रोजेक्शन है, एक माइंड की कोरी कल्पना है। सो जीडू कृष्णा मूर्ति जी कहते हैं कि जब हम कुछ और होते हैं और बनना कुछ और चाहते हैं, तो जब हम इस स्ट्रगल में पड़ते हैं ये बनने के लिए, तब हमारी जिंदगी खराब हो जाती है। क्योंकि जीडू कृष्णा मूर्ति जी कहते हैं कि हमने अपने जीवन में अलग अलग प्रोजेक्शंस बनाई हुई हैं। हर किसी ने, कोई क्या बनना चाहता है, कोई गरीब है अमीर बनना चाहता है, कोई पॉपुलर नहीं है और वो पॉपुलर बनना चाहता है, कोई कुछ और है और बनना कुछ और चाहता है। जैसे कि आप ये मान के चलो, कोई अंदर से तो राइटर है पर वो बनना हीरो चाहता है, क्योंकि उसके दिमाग में जो मेंटल प्रोजेक्शन है वो बनी हुई है एक सेलिब्रिटी की, एक पॉपुलर मूवी स्टार की, क्योंकि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। अब मेंटल प्रोजेक्शन उसकी ये वाली है, मूवी स्टार वाली, जो बहुत कुछ बनना चाहता है और खुद वो एक राइटर है। तो जो वो अपने आप को तो पहचान ही रहा और वो ये बनने के लिए भाग रहा है, और यहां पर ये ठीक से बन नहीं पा रहा क्योंकि एक्चुअल में वो है ही नहीं। तो इससे क्या होता है? कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। जब कन्फ्लिक्ट पैदा होता है, आपके अंदर ही अंदर एक झगड़ा पैदा होता है, एक संघर्ष पैदा होता है, तो उस संघर्ष की फ्रिक्शन से निकलती है पीड़ा, निकलता है दर्द, निकलते हैं दुख। तो जीडू कृष्णा मूर्ति जी यही बात कह रहे हैं कि जब हम कुछ और हैं और कुछ और बनना चाहते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत आती है? तो यही हमारी पूरे जीवन के कष्टों का, दुख का कारण बनता है। तो जीडू कृष्णा मूर्ति जी कहते हैं कि हम जो भी बनना चाहते हैं वो बाहर के समाज से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो जैसे कि ये मैं अपने आप से जोड़ रहा हूं ये एग्जांपल। जैसे कि हमने किसी अमीर आदमी को देख लिया, हम कहते हैं कि नहीं, हम भी अगर ऐसे होते तो बहुत मजा आता, हमारे दिमाग में भी ऐसी चीजें चलती हैं। तो इससे क्या हो जाते हैं? हम डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। ऐसा जहां से ये मैंने सोर्स से पढ़ा वहां पे लिखा है, जीडू कृष्णा मूर्ति जी ने कहा, हम डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं जब हम किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के ऐसे काम करते हैं। तो जब हम बाकी सबके, सोसाइटी के, फैमिली के, रिलीजन से, इनके इन्फ्लुएंस से नहीं आते, यानी कि जब हमारी जो मेंटल प्रोजेक्शंस हैं वो जब हम नहीं बनाते समाज के आधार पे, फैमिली के आधार पे, धर्म के आधार पे, तो अगर हम अपनी मेंटल प्रोजेक्शंस को ही काट देते हैं, जो नकली हमने खुद ही बनाई हुई हैं, हमारे मन ने बनाई हुई हैं, एक झूठी कल्पना की हुई है, और हम उसी की ओर भाग रहे हैं और वो कभी पूरी भी नहीं हो सकती। ऐसा नॉर्मली होता है।
तो ये सारी चीजें अगर हम काट देते हैं तो फिर हम इंटीग्रेट हो जाते हैं, यानी कि फिर हम पूरे अंदर से जुड़ जाते हैं, और जैसे ही हम अंदर से जुड़ जाते हैं तो वैसे ही हमारी चेतना का विकास होने लगता है। तो ये है पॉइंट। तो जिडू कृष्णा मूर्ति जी कहते हैं कि हम अपनी झूठी सेल्फ प्रोजेक्शंस को, अपने माइंड के ट्रिक को यह समझना है कि हमारा ही मन हमें ही बेवकूफ बना रहा है, हमें झूठे सपने दिखा रहा है, और उन्हीं झूठे सपनों के पीछे हम पागलों की तरह भागते जा रहे हैं। तो इन सारी सेल्फ प्रोजेक्शंस को काटना है और अपने आप को इंटीग्रेट करना है, यानी कि अगर हम काट देंगे तो ऑटोमेटिकली हम अंदर से इंटीग्रेट हो जाएंगे, हम अंदर से, हमारा मन, आत्मा, हमारा दिल जुड़ जाएगा, और जैसे ही हम अंदर से जुड़ जाएंगे तब हमारी चेतना का विकास होने लगेगा। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा। सो आपका ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।